कभी लड़कियों पर बयान, कभी धर्म पर टिप्पणी और अब लिव इन रिलेशन को बताया कुत्तों का कल्चर। हर बार एक नया बयान, हर बार एक नया विवाद और हर बार सुर्खियों में वही नाम, अनिरुद्धाचार्य। कथावाचक हैं मगर बयानों से लगता है जैसे किसी रियलिटी शो के कंट्रोवर्सी किंग हो। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई सोची समझी चाल है? क्यों धर्म के मन से दिए जा रही हैं रिलेशनशिप पर ऐसे जुमले जिनसे उठ रहे हैं देश भर में सवाल? क्या ये शब्द एक संत के हैं या फिर किसी शोमैन के? देखिए इस खास डिबेट में। जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो इनका लेवल क्या है। बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल है। लेविन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेविन में ही रहते हैं। डॉक्टर स्वाति जी, आपके पास बहुत बार ऐसे, मैं कह सकती हूँ, कोई पेशेंट्स या जो भी आप कह लें जो सीख करने के लिए आपके पास आते होंगे, क्या कभी आपके पास कोई ऐसी लड़की या आपके पास कोई लड़का ऐसा आया जिसने लिव इन रिलेशनशिप में रहा? मैं ऐसे बहुत सारे लड़कियों को, लड़कों को जानती हूँ जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद ये कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग यूज्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इस्तेमाल किया गया इस रिश्ते में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले मैं बाबा जी के बारे में बोलूं कि अगर जब वो कोई इंसान बाबर ऐसे से कमेंट्स करता है, मैं ये नहीं कहती कि लिविंग और नॉन लिविंग आप रिलेशनशिप में रहिए, शादी रहिए, बट यस, ये आजकल एक खेल बन गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आजकल एक रिलेशनशिप का खेल बन गया है बहुत ज्यादा, और इसलिए आजकल डिवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं। बात रही लिविंग में रहना हो ना रहना हो, तो मुझे लगता है एवरी ईयर कल्चर बदलता है, उस कल्चर के हिसाब से लोग अपने आप को बदल रहे हैं। इसे आप सोशल मीडिया का कूलनेस बोलिए, इंस्टाग्राम का कूलनेस बोलिए, स्नैपचैट का कूलनेस बोलिए, बट मुझे लगता है हर चीज कहने का एक तरीका होता है। कुत्ता बिल्ली कहना इज नॉट करेक्ट। शब्दों का चयन आप ठीक होना चाहिए। आप कुछ भी आके बोल दें, बिकॉज इट इज जस्ट अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यू नो। समटाइम ऐसे बाबा लोग ऐसे पर्सनैलिटी, क्योंकि उनको फोमो चाहिए कथावाचक, होता है, बाबा नहीं फियर ऑफ कथावाचक मिसिंग है। आउट, जो आपने पहले ही बोला कि उनको एक अपने आप को मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो डायलॉग बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी फीमेल अजीब टाइप के कपड़े पहनने लग जाती हैं। और दूसरी बात रही लिविंग और लिविंग में रहने की, तो मुझे लगता है यस, कल्चर बदल रहा है, और ये कल्चर इतना बुरा हो गया है कि आजकल हम लोग भी बहुत सारे कपल्स ऐसे आ रहे हैं जो लिविंग में रहते हैं। कभी लड़का बोलता है कि मुझे मनी के लिए यूज किया, फीमेल बोलती है मुझे सेक्सुअली यूज किया, या दोनों ने बहुत यूज लगता है। बट आई वुड से दिस इज ऑल अबाउट कल्चर। वी हम लोग नहीं, बट 1100 का मोबाइल डॉक्टर छोड़ के स्वाति मित्तल आईफोन जी, क्या आईफोन ले रहे आपको हैं। लगता है कल्चर का आपने जिक्र किया, इट इज ऑल अबाउट कल्चर, आई एम कल्चर बाउंड थैंकफुल आपने सिंड्रोम ये बोलते वर्ड का हैं। इस्तेमाल किया। क्या हमारे कल्चर ये हमें सिखाता है, हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है लिव इन में रहना, या ये No. वेस्टर्न कल्चर है? यस, दीज ऑल आर दी वेस्टर्न कल्चर्स। हम लोग इतनी सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक आजकल आप बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते, बच्चे पे गुस्सा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जस्ट बिकॉज यू कांट हिट मी, यू कांट। पहले तो पिटते भी थे, टीचर से गाली भी खाते थे, सब कुछ करते थे, बट आजकल तो देयर न्यू कल्चर इज कमिंग, यू नो, दैट कॉल्ड जेंजी। The Gen Z culture is coming up, and we all are living in the Gen Z culture. आजकल लोग एक पार्टनर्स नहीं होते, मल्टीपल पार्टनर्स होते। दैट इज वाई दे आर इंक्रीजिंग द डिप्रेशन, दैट इज दे इंक्रीज द एंजाइटी, एंड दैट इज वाई वी आर सीइंग द सुसाइडल केसेस। एक बात बहुत सही बोली कि अगर कोई रिलेशनशिप में धागा बंधा, जैसे कोई फूल का गुलदस्ते में अगर धागा ना बंधा हो ना, तो रिलेशनशिप वो फूल का गुलदस्ता नहीं लगता। ऐसे ही रिलेशनशिप में 7 फेरे का अगर धागा ना हो, तो लोग बाउंड नहीं फील करते, उसको उसको निभाने की कोशिश नहीं करते। मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ चीज हो तो उसमें एक मर्यादा होनी चाहिए, एक रेड क्रॉस होना चाहिए, ग्रीन फ्लैग होना चाहिए। बट आजकल मुझे लगता है अगर हम 1100 का मोबाइल छोड़ के आईफोन में जा रहे हैं,
तो ऑफ कोर्स ये कल्चर तो हमें देखना ही पड़ेगा नितिशा आगे भी। मल्होत्रा जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि स्वाति जी का कहना है ठीक है, अगर कथावाचक की तरफ से ये बात सामने आ रही लिव इन रिलेशनशिप के लिए, और लाजमी सी बात है कथावाचक कोई पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे लिव इन रिलेशनशिप के लिए, वो विवाह को ही प्रोत्साहन देंगे, लेकिन जो शब्दों का चयन था वो ठीक नहीं था। इस बात को शायद बेहतर तरीके से कहा जा सकता था हमारी पीढ़ी को समझाने के लिए, हमारी जनरेशन को समझाने के लिए। जी, थैंक यू और सभी को राधे राधे। बिल्कुल आपने सही कहा कि शब्दों का चयन कुछ सोच समझ के किया जा सकता था कि हमारी पीढ़ी उसको समझ भी पाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो आजकल का जेनजी हम देख रहे हैं वातावरण, लिव इन में रहना या कपड़ों को बहुत ज्यादा छोटा कर देना या बहुत सी चीजें जो हम देख रहे हैं, सिगरेट है, अल्कोहल है, मैं ये कहूंगी कि सीधा सीधा बच्चों से सिर्फ इतना कहूंगी, क्या आपके पेरेंट्स ये जानते हैं या नहीं, और जानते हैं तो क्या आपको ये अलाउ करते हैं? क्योंकि मेरे जैसी माँ तो कभी अपने बच्चों को ये अलाउ नहीं कर सकती कि आप इस लिव इन में रहो या ये सब खाओ पियो। तो हम लोग एज अ मदर जब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो भी हमारे धर्म गुरु हैं। भले ही आप कह रहे हैं कथावाचक हैं, लेकिन उनको लोग सुनने जाते हैं, उनके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के जाते हैं, तो उनका ये बोलना, उनका ये बात रखना मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। क्योंकि धर्म को बचाना धर्म गुरुओं के पास ही तो है, और कौन बचाएगा? अगर आप एक सामाजिक शास्त्री हो तो समाज को लेके चलते तो हो, आप और सामाजिक शास्त्र नितिशा नहीं जी, तो अगर आप एक बार दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन करवाएं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, किस मतलब रेलेवेंस में वो ये बात कहना चाह रहे थे, और वो बात जो थोड़ा शब्दों का चयन गलत हो गया वो किस तरह चली गई? मतलब कुत्ते बिल्लियों से क्यों इसको जोड़ा गया? शब्दों का चयन तो मैं भी मानती हूँ कि ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था कि कुत्ते बिल्लियों वाला हाल है, लेकिन मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि मैरिजेस जो है वो मानव संस्कृति में ही तो बनाई। हमारे सामाजिक शास्त्रों ने, हमारे धर्म शास्त्रियों ने ही तो मैरिज को एक परंपरागत रखा कि हाँ, दो लोग जब मिलते हैं तो उनकी फैमिलीज भी विवाह संस्कार संपन्न करते हैं। विवाह संस्कार को बनाया गया। अब जानवरों को अगर हम देखें, क्या उनमें विवाह संस्कार है? वो कभी किसी के साथ है तो कभी किसी के साथ है। तो उनका एग्जाम्पल देने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन एक तरफ से अगर जानवरों का समाज देखे और मनुष्य का समाज देखे तो यही तो डिफरेंशिएट है। हाँ, तो यही तो डिफरेंशिएट है। तो वो वैसे उनको समझाना चाह रहे थे, लेकिन इसको गलत बनाया गया, गलत उड़ाया गया कि वो कथावाचक है, वो पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं। आप मेरे पास अगर कोई चीज को, बात को रखोगे तो मैं उसका कोई ना कोई तो एग्जाम्पल आपको दे के बात करूंगी। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि ये इस समय गलत हो रहा है। आप जेनजी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते कि हमें पाश्चात्य संस्कृति से कुछ भी मिल रहा। पाश्चात्य संस्कृति में आज भी शादियां हो रही है, डिवोर्स जल्दी होते हैं, लेकिन शादियां तो वहां पे भी हो रही है ना। ऐसा तो नहीं कि शादियां रुक गई हूँ। तो यहाँ पे भी जो चीजें हमें मिलेंगी हमारे पेरेंट्स के द्वारा, पति का प्यार या पत्नी का प्यार, उसका वेट भी तो करना चाहिए। आज आप लिव इन में रह रहे हो, फिर छोड़ते हो, फिर दूसरे की तरफ जाते हो, फिर डिप्रेशन में जाते हो, फिर सुसाइड करते हो। ये क्या है? कोई भी पेरेंट्स, या लड़की का हो या लड़के का हो, वो बच्चे का सुसाइड तो नहीं बर्दाश्त कर सकता ना। तो ये इसीलिए बढ़ रहा है। चेतनानंद सरस्वती जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म की बात करें, क्योंकि अभी मैं आपसे और किसी धर्म के बारे में शायद नहीं पूछ सकती, अगर मैं, वैसे तो किसी भी धर्म की अगर हम बात करें, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, तो क्या हमारे हिंदू धर्म में लिव इन का कहीं जिक्र है? जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मैं हमारे हिंदू धर्म को जानती हूँ, वहां पर तो लिव इन का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। वहां तो अलग अलग संस्कारों में जो जिक्र है वो विवाह संस्कार का जिक्र है, प्रेम का फिर भी जिक्र होगा, लेकिन लिव इन का तो कहीं जिक्र नहीं है। देखिए पलक जी, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन की जो संस्कृति है, उसमें हमने महिला को स्वयंवर का अधिकार दिया है। हमने ये कहा कि हमारी जो स्त्री है, हमने से अर्थ है कोई व्यक्ति नहीं, सनातन, सनातन शास्त्रों पर जो चलता है, जो वेदों पर चलता है, उसमें हम लोगों ने ये कहा, हमारे वेदों ने हमें ये बताया कि स्त्री सर्वोपरि है और स्त्री को अपने वर्ग को स्वयं चुनने का अधिकार है। बिल्कुल। तो प्रेम की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जब शिव पार्वती का विवाह, हम लोग मतलब कितना खूबसूरत एक संबंध है कि अगर पत्नी का अपमान हो जाए तो उनके पिता के यज्ञ को भी खंडित कर दे शिव। ऐसे संस्कार वाले सनातन में आप लिविंग रिलेशनशिप की जगह ढूंढते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको बहुत ही इस सनातन को पतन के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। उसका कारण यह है पलक जी, देखिए विवाह संस्कार में अभी दो वक्ता बोले हैं। एक डॉक्टर स्वाति बोली, उन्होंने ये कहा
कि शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शब्द भी गलत नहीं है। उसका कारण ये है कि हम मनुष्य हैं और हमें एक सोचने विचारने की क्षमता दी है। हम सड़क पे संभोग नहीं कर सकते, हम सड़क पे Agree. पशुवत व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे लिए मर्यादा है, हमारे सब पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा है, माँ बेटी के रिश्ते की मर्यादा है, बहन भाई के रिश्ते की मर्यादा है। हमारे यहाँ तो जब बच्ची बेटी यौवन अवस्था में आने लगती है बहुत खूबसूरत, तब पिता भी सही बात उससे कह रहे हैं एक डिस्टेंस बनाकर रखता है, तब पिता भी उससे एक दूरी बनाकर रखता है। इतने शुचिता वाले और जेंजी वगैरह जो है, ये सब हम ही लोगों ने तो डेवलप किया है। ये अधिकार हमने अपने बच्चों को स्वेच्छा से दिया कि हम आपको कुछ नहीं कह सकते। नहीं तो पहले तो माँ बाप दो चापड़ मारते थे और बच्चे उसी रास्ते पे चलते थे जिस रास्ते पे माँ बाप चाहते थे। तो और वो मुझे लगता है कि वो समय बहुत अच्छा था, क्योंकि श्रद्धा वालकर जैसी बेटियां 35 टुकड़ों में कट कर नहीं पाई ठीक है, जाती थी। हमारे साथ मैम संगीता मल्होत्रा भी हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जो है वो भी जुड़ी हुई है, मीनाक्षी शर्मा जी। बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। मीनाक्षी शर्मा जी, एक तरफ ये मॉडर्न कल्चर जो मेरा पर्सनली मानना है कि शायद जो हम अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब लिव इन के लिए कोई कथावाचक इस तरीके का बयान देता है तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, वो ऑफेंड हो जाती है, उसे बुरा लगने लग जाता है। क्यों बुरा लग रहा है? ये तो हमारी जब संस्कार हमें ये नहीं सिखाते तो कथावाचक तो वही बोलेंगे ना जो हमारे संस्कार कहते हैं। मैम आप शायद म्यूट है। मीनाक्षी जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी मीनाक्षी जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी मीनाक्षी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ जी। तो जो ये कहते हैं कि ये हमारे संस्कार नहीं है, और मैं अभी आप बात ही कर रही थी जिसमें आप पूछ रही थी कि क्या हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी कोई कहानी है जहाँ पे कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहा हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, कृष्ण भगवान के पौत्र होते थे अनिरुद्ध। वो उषा नाम की, जो कि बाणासुर की बेटी थी, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। तो ये कहना कि ये हमारे संस्कार नहीं है, गलत है। दूसरी बात, क्या राधा कृष्णा का प्यार, क्या उनका विवाह हुआ? नहीं हुआ। पर क्या आज हम लोग उनकी पूजा नहीं मैम आप गलत मीनाक्षी जी, प्लीज फैक्ट्स पे बात कीजिए। जो आप बात कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। इस पर मैं चाहूंगी, नहीं स्वाति जी देखिए, गलत मैं फेक मैम मैं गलत चीज तो नहीं अपने चैनल पर चला सकती। आप कृष्ण के लिए जो बात कह रही है मैम, वो प्रेम, यहाँ पर प्रेम की जो बात है वो अलग है, लिव इन रिलेशनशिप अलग है। आप उसको मिक्स कर रही हैं। सखी भाव में रहना नहीं, गलत सुनिए मीनाक्षी जी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।